मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेम संबंधों के लिए पति की हत्या की। ऐसी साजिश रची जिसने हर किसी को हैरान किया। पत्नी ने अपने प्रेमी, बहन और उसके साथी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जीवन साथी ने छीन ली जिंदगी, पत्नी ने की पति की निर्मम हत्या। प्रेमी बहन के साथ मिलकर वारदात, पति को लगाए करंट के झटके, अधमरा होने पर पिला दिया जहर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। मझोला थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड को अंजाम देने के लिए महिला ने प्रेमी भतीजे, सगी बहन और उसके बॉयफ्रेंड का सहारा लिया। आरोपियों ने हत्या की इस वारदात को आत्महत्या का रूप भी देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये चाल नाकाम रही। एसएसपी सत्यपाल अंतिल ने बताया कि देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके भाई पवन ठाकुर की हत्या कर दी गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई अहम सबूत जुटाए गए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत एक देवेंद्र के द्वारा कल शिकायत दी गई कि उसके भाई पवन की हत्या कर दी गई है। जिस क्रम में वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से और गहनता से जांच के क्रम में ये तथ्य परिलक्षित हुए कि जो मृतक है उसकी वाइफ आंचल और उसकी आंचल की बहन शिखा, इन दोनों के द्वारा अपने दो साथियों के साथ में, जिसका नाम एक अंकित और एक अजय है, जिनका क्रमशः आंचल और शिखा से संबंध है, इन चारों के द्वारा मिलकर उक्त पवन की हत्या की गई। पुलिस के द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो चारों एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और दूसरी विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाएगी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक पवन ठाकुर की पत्नी आंचल, उसकी बहन शिखा ने अपने दो साथियों अंकित और अजय दिवाकर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आंचल और अंकित के बीच पिछले करीब 2 साल से प्रेम संबंध थे। जब पवन को इन संबंधों की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया और पत्नी को समझाने की कोशिश की। योजना के तहत आंचल ने पवन को घर बुलाया। जैसे ही पवन घर पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि पवन को पहले बंधक बनाया गया, फिर उसे करंट लगाया गया और बाद में जहर पिला दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पवन के शरीर पर चोट के 9 निशान मिले, साथ ही जहरीला पदार्थ दिए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पत्नी आंचल, प्रेमी अंकित, बहन शिखा और अजय दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि पवन और आंचल की शादी करीब 6 साल पहले हुई थी और दोनों की 2 साल की एक बेटी भी है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। देवेंद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिससे शादी कर रहा है उसकी कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे और बार बार वो अपनी पत्नी को मना करता था। उसके बाद पत्नी ने तंग आकर अपनी बहन, अपने प्रेमी और उसके एक साथी के साथ मिलकर ये पूरी हत्या की कहानी रच डाली और एक दिन मौका पाकर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में पता चला कि पति उसके रास्ते का कांटा बन रहा था, इसलिए उसने अपने रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हटा दिया। बहरहाल पुलिस सभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है, किस प्रकार से इन्होंने प्लानिंग की, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन आरोपी इसमें हो सकते हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी। जयपुर की अनु याद है आपको? त्विषा, वो भी याद होगी आपको। और आज लखनऊ की श्वेता। चेहरे बदलते हैं,
शहर बदलते हैं, लेकिन बेटियों की किस्मत की वो घिनौनी कहानी नहीं बदलती है, जिसे दहेज कहा जाता है। लखनऊ में भी एक नवविवाहिता ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि कार और 10 लाख के दहेज की मांग की गई। श्वेता की मौत को सुसाइड बताया जा रहा है, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। इन्होंने हमारी बेटी की हत्या महज दहेज के लिए की है। छह महीने पहले तक इस चेहरे पर शादी की रौनक थी, आंखों में नए संसार के सपने थे और हाथों में पिया के नाम की रची वो मेहंदी, जिसका रंग अभी ठीक से धुंधला भी नहीं हुआ था। लेकिन लखनऊ की श्वेता को क्या पता था कि जिस ससुराल को वो अपना घर समझने जा रही है, वो दरअसल उसके लिए उम्मीदों का घर नहीं बल्कि कसाई खाना साबित हुआ। 6 महीने के भीतर एक हंसती खेलती बेटी की जीवन लीला समाप्त हो गई। श्वेता चली गई, हमेशा हमेशा के लिए चली गई और छोड़ गई वो बहुत सारे सवाल कि आखिर क्यों। श्वेता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई सिर्फ दहेज के लिए, और ज्यादा दहेज नहीं मिला तो उसे मार डाला। इन्होंने हमारी बेटी की हत्या महज दहेज के लिए की है। इनको 4 व्हीलर कार 10 लाख रुपए चाहिए थे, इसीलिए परेशान करते रहते थे। आखिरी में अल्टीमेटली मेरी वाइफ आईसीयू में एडमिट है। ऑपरेशन का फायदा उठा करके इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। ये दहेज लोभी है, ऐसे दहेज लोभियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से, मीडिया से मेरी यही मांग है कि भविष्य में किसी बेटी बहन के साथ ऐसा कोई कृत्य ना हो जो कि पाल पोस के बेटी दहेज देता है और दहेज देगी। बेटी देना ही दहेज बहुत बड़ी बात है। सुना आपने, ये एक बेबस पिता की अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार है। वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उनकी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी और उसकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई। इन तस्वीरों में श्वेता का पति भूपेंद्र है। इस पर आरोप है कि शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही भूपेंद्र और इसके परिवार के अंदर दहेज की नई लालसा जाग गई थी, जिसके लिए भूपेंद्र का परिवार हर दिन श्वेता को तड़पाता था, उससे दहेज की मांग करता था और जब वो नहीं मिला तो उसे मार डाला। ऐसे आरोपों के पीछे पिता के कुछ सवाल हैं। अपनी बेटी के शरीर पर मिले वो निशान जो उन्हें अपनी बेटी के सुसाइड करने की बात को मानने से इनकार करते हैं। भूपेंद्र वही लैब चलाते थे, उनकी लाल कुआं पे लैब है, बालाजी खुद की लैब थी। खुद की लैब थी। सुसाइड उसने नहीं किया, उसकी हत्या की गई। ना तो उसके पैर पे पहले कोई छाले थे, पैर पे छाले उसके बहुत से थे, बॉडी उसकी नीली पड़ रही थी, कुछ भी नहीं था। उसकी गर्दन दबाई गई, कसी गई रस्सी से, हत्या की गई है। सुसाइड नहीं किया उसने। किसी भी सूरत में हमारे बच्चे इतने अच्छे थे, सुसाइड कर ही नहीं सकते। श्वेता की बहनें आज उस दिन को कोस रही जब 6 महीने पहले श्वेता का भूपेंद्र से विवाह हुआ था। जो कुछ मांगा गया सब कुछ दिया, लेकिन आरोप है कि फिर भी उनकी बहन को इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो अब बेजान हो चुकी। इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला कि मेरे पापा ने इतना खर्च किया के बाद ये दामाद है सब, ये जो तेवर ये है, बनाने मिला नहीं है अभी तक की। इनकी मम्मी को भी सब कुछ दिया, अंगूठी मांगी, चैन मांगा, हमने सब कुछ पहनाया इसको। जिस दिन ये गई अपने घर, उस दिन इसका जन्मदिन था 15 तारीख को। 15 मई को ही श्वेता का जन्मदिन था। वो अपने पापा के घर आई थी, लेकिन ससुराल वालों के तौर तरीकों को देखकर वो रुकी नहीं, उसी दिन वापस चली गई थी। ये भीगी आंखें, ये तड़पता माहौल आज श्वेता के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। कह रहा है कि इनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मौत से महज 2 घंटे पहले श्वेता ने अपने पिता से बात की थी, 1 घंटे पहले ही बड़ी बहन से बात की थी। तब सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि श्वेता फंदे से झूल गई। मायके वाले इसे सीधे सीधे सोची समझी साजिश के तहत हत्या बता रहे हैं। पुलिस ने पति भूपेंद्र, सास ससुर और ननद पर दहेज उत्पीड़न और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन क्या कानून की ये धाराएं इस बूढ़े पिता को उसकी बेटी लौटा पाएंगे? आरोपी भूपेंद्र और उसके पिता पुलिस की गिरफ्त में है। उम्मीद की जा रही है जल्द ही श्वेता की मौत का सच सामने आएगा। लेकिन सवाल सिर्फ श्वेता का नहीं है। अगर हम मौजूदा दौर के पन्ने पलटते हैं तो रूह कांप जाती है कि आखिर कब तक। जयपुर की अनु ने भी यही दर्द सहा था। ट्रिशा की कहानी का अंत भी ऐसा ही खौफनाक दिखा। उसका सच सामने आना भी बाकी है। और अब लखनऊ की श्वेता
शहरों के नाम बदल जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन लालच की वो घिनौनी स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही रहती है। वही ताने, वही प्रताड़ना, वही गाड़ियां और वही पैसों की भूख। आखिर हमारी बेटियां कब तक इस सामाजिक कुप्रथा की वेदी पर बलि चढ़ती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।